Good morning students, myself Karnail Singh Sandhu, TGT Arts, working at Government Senior Secondary School, टांगनू डिस्ट्रिक्ट शिमला। बच्चों आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 5th एंड 6th के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इससे पहले बच्चों आपने वीडियो देखे थे तो अब उसी बेस पे हम आपसे ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। जैसे कोयला हो गया तो उसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। प्रश्न 2, किन्हीं 3 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। ये खनिज है लेकिन इसमें धातु नहीं है, तो वो है अभ्रक, नमक, पोटाश। ये तीनों जो है अधात्विक खनिज कहलाते हैं। प्रश्न 3, सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क का नाम बताएं। बच्चों जो लौह अयस्क के 4 प्रकार के होते हैं लोहे, इसमें से जो उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं वो है हेमेटाइट प्रकार के। चौथा प्रश्न है मैग्नीज का उपयोग किन पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो बच्चों मैग्नीज का जो प्रयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कहने का तात्पर्य मैग्नीज सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ से निकाला जाता है, तो वह उत्तर है उड़ीसा से। उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज पाया जाता है। प्रश्न 6, घातक उद्योग किसे कहा जाता है। तो बच्चों घातक उद्योग जो है वो हम खनन को कहते हैं, माइनिंग एक्टिविटी को हम घातक उद्योग कहते हैं। प्रश्न 7, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है इंडिया की है और इसकी कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है। भारत में स्थित 6 परमाणु संयंत्रों के नाम बताइए जो ताप विद्युत पैदा करते हैं। हम विद्युत बनाते हैं इन परमाणु संयंत्रों से। इनके नाम हैं काकरापारा, तारापुर, रावतभाटा, नरोरा, कैगा तथा कल्पक्कम। प्रश्न 9, किस प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के द्वारा। प्रश्न 10, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थित है। बच्चों तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो इसका सही उत्तर है नागरकोइल से मदुरई तक एक लंबी पेटी के रूप में जो है यहाँ पवन ऊर्जा पैदा की जाती है। प्रश्न 11, हिमाचल के किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा का दोहन किया जाता है। तो बच्चों हिमाचल में जो है हम भूतापीय ऊर्जा बनाते हैं वह है मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में। यहाँ पर जो है भूतापीय ऊर्जा का दोहन होता है। प्रश्न 12, विनिर्माण किसे कहा जाता है। तो बच्चों विनिर्माण जो है वो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। प्रश्न 13, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का कितने प्रतिशत योगदान है। तो बच्चों 17% जो है सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान है। प्रश्न 14, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। बहुत सारे कारक हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले। उनमें से जो मुख्य कारक हैं वह हैं कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि। यह जो हैं किसी भी उद्योगों को लगाने के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। प्रश्न 15, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो बच्चों स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को जो हम 4 भागों में बांटते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र। ये 4 भाग हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के। प्रश्न 16, पिछले कुछ वर्षों से चीनी उद्योग मिलों की संख्या दक्षिण भारत में अधिक बढ़ने के क्या कारण हैं। तो बच्चों इसके जो मुख्य कारण हैं वह है अधिक सुक्रोज, ठंडी जलवायु, सहकारी समितियां तथा लंबा क्रशिंग पीरियड। इन्हीं फैक्टर्स के कारण जो है अब साउथ इंडिया में अधिकतर चीनी मिलें लगी हैं। आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहा जाता है। तो बच्चों आधारभूत उद्योग जो है वह लोहा तथा इस्पात उद्योग को कहा जाता है। यही बाकी उद्योगों को जो है मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। सेल का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों सेल जो है इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
प्रश्न 19, सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के नाम लिखिए। बच्चों, जो सीमेंट बनता है उसमें जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है वह है चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, जिसको मिलाकर जो है सीमेंट बनाया जाता है। 20, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बच्चों, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वह है बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भारत की कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों, आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ आएंगे। इसे कॉपी में नोट करिए।